सहारा और पल्स जैसी चिटफंड कंपनियों की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक चिटफंड और सोसाइटियों से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की ताज़ा खबर क्या है। फिर जगी उम्मीदें, चिटफंड कंपनियों में डूबी रकम दिलाने मंगाई ओरिजिन बॉन्ड पेपर। इसे नवप्रदेश ने प्रकाशित किया है। पिछली सरकार ने रकम वापस दिलाने 2021 में आवेदन जमा कराए थे, पर प्रक्रिया अधर में रही। 17 राज्यों के 260 चिटफंड कंपनियां शामिल, 181 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश कराया। गरियाबंद जिले के 93,598 लोगों से ठगी। जीवन एस साहू, गरियाबंद, नव प्रदेश। Garyaban chit fund companies expect return of lost money, investors, additional collector। भविष्य सुरक्षित करने, बुढ़ापे के सहारे की उम्मीद में सालों तक खून पसीने की कमाई को हजारों लोगों ने चिटफंड कंपनियों में लगा दिया। उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि कंपनी पूरा कारोबार समेट कर भाग जाएगी और भविष्य का सपना ही रह जाएगा। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में लोगों को ऐसा धोखा हुआ कि दशकों बाद भी लोग उस पीड़ा से उबर नहीं पाए हैं। सब कुछ डूब गया, सारी कमाई पानी में चली गई। निवेश से अधिक पैसे मिलने के लालच में डूबी रकम की दशकों बाद अब फिर से उम्मीद जगी है। चिटफंड कंपनियों में डूबी रकम को वापस दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने फिर से अभियान शुरू किया है। इसके लिए निवेशकों से ओरिजिन बॉन्ड पेपर मांगे जा रहे हैं ताकि एफआईआर दर्ज कर रकम वापसी की प्रक्रिया पूरी की जा सके। छत्तीसगढ़ में आए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा सहित 17 राज्य के 260 चिटफंड कंपनियों ने जिले के 93,598 लोगों से 181 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश करा लिया था। पिछली सरकार ने चिटफंड में डूबी रकम वापस कराने का वादा कर भूल गई थी, लेकिन अब जिला प्रशासन डूबी रकम को वापस दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अपर कलेक्टर अरविंद पांडेय ने इसका बीड़ा उठाया है। खामियों को शॉर्ट आउट किया गया। मामले पर पांडेय ने कहा कि डूबी रकम वापसी के प्रकरण में जो खामियां थी उसे शॉर्ट आउट किया गया। Garyaban चिट फंड कंपनीज एक्सपेक्ट रिटर्न ऑफ लॉस्ट मनी, इन्वेस्टर्स, एडिशनल कलेक्टर। प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करने से पहले जिले के 5 अनुविभाग ने एसडीएम को निर्देश कर निवेशकों से निवेश रकम के बॉन्ड पेपर मंगाए गए हैं। इसी बॉन्ड के आधार पर चिटफंड कंपनियों के खिलाफ पहले प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी, फिर संबंधित फर्म की संपत्ति मामले में अटैच कर निवेश किए गए वास्तविक रकम की वापसी की जा सकेगी। पांडेय ने निवेशकों से अपील कर कहा है कि ओरिजिनल बॉन्ड पेपर नजदीकी एसडीएम कार्यालय अथवा तहसील कार्यालय में जमा कराएं। राजस्व अनुविभाग में सबसे ज्यादा डूबे लोगों के पैसे। पिछली सरकार ने चिट फंड कंपनी से रकम वापस दिलाने वर्ष 2021 में आवेदन फॉर्म जमा कराए थे, जिसके मुताबिक गरियाबंद अनुविभाग में 15,856 निवेशकों ने 24.38 करोड़, छुरा अनुविभाग में 19,210 लोगों ने 17.90 करोड़, राजस्व अनुविभाग में सर्वाधिक 37,861 लोगों ने 118.26 करोड़, मैनपुर अनुविभाग में 16,334 लोगों ने 14.31 करोड़ एवं देवभोग अनुविभाग में 6.83 करोड़ निवेश किया है। ये परेशानी भी आ रही सामने। अपर कलेक्टर ने मामले पर कहा कि एक ही निवेश पर परिवार के अन्य लोगों ने भी दावा कर आवेदन कर दिया है। ओरिजिनल बॉन्ड मंगाने से निवेशकों की संख्या व निवेश रकम में 20 से 30% तक कमी आ जाएगी। जितना जल्दी बॉन्ड जमा होंगे, उतनी जल्दी वापसी की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। जानिए वो 10 कंपनियों के नाम जहां ज्यादा रकम हुए निवेश। प्राप्त जानकारी के मुताबिक Garyaban चिट फंड कंपनीज एक्सपेक्ट रिटर्न ऑफ लॉस्ट मनी, इन्वेस्टर्स, एडिशनल कलेक्टर। सनसाइन इंफ्राबिल्ड दिल्ली में 7,555 निवेशकों से 9.12 करोड़, आरोग्य धन वर्षा डेवलपर उज्जैन ने 6,129 निवेशकों से 7.75 करोड़, साई प्रसाद प्रॉपर्टीज लिमिटेड पंजीम गोवा ने 5,680 निवेशकों से 13.75 करोड़, HBN फूड्स लिमिटेड ने 4,635 निवेशकों से 11.70 करोड़, माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड ओडिशा ने 4,568 से 10.46 लाख, PACL इंडिया लिमिटेड जयपुर राजस्थान ने 4,980 निवेशकों से 10.15 करोड़, साई प्रकाश प्रॉपर्टीज डेवलपर भोपाल ने 3,316 लोगों से 7.6 करोड़,
निजी निर्मल इंफ्रा होम में 3,869 से 15.74 करोड़, मिलियन माइल्स इंफ्रा ने 3,635 निवेशकों से 8.73 करोड़ रुपए। RMPL मकन प्राइवेट लिमिटेड में 6.58 करोड़ का निवेश कराने में सफल हुआ था। लोगों को आकर्षक पैकेज पर बनाया था एजेंट। प्राप्त दावा आवेदन के मुताबिक 260 चिटफंड कंपनी ने 1,81,71,23,561 रुपए लोगों से निवेश कराए। इसके लिए चेन प्लानिंग, डबल मनी के अलावा कृषि, फॉरेस्ट्री व अन्य आकर्षक योजनाओं का झांसा दिया गया। स्थानीय युवा, नामचीन चेहरे और प्रभावशाली लोगों को एजेंट बनाकर एजेंटों को आकर्षक पैकेज का भुगतान किया गया था। रकम वापसी के लिए निकाले रास्ते, पर प्रॉपर्टी नहीं ढूंढ सकी सरकार। चिटफंड कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होते ही पुलिस ने मामले में संबंधित संस्थान की प्रॉपर्टी अटैच कर उसे न्यायालय की अनुमति से बेच देती, फिर उसी रकम को निवेशकों को वापस करती, लेकिन जिले में नहीं बल्कि राज्य भर में 95% संस्थाओं की प्रॉपर्टी का सरकार पता नहीं लगा सकी। ज्यादातर चिटफंड कंपनी दूसरे राज्यों के हैं। प्रदेश में कुछ ही कंपनी के जवाबदारों पर कार्रवाई हुई। निवेश लिए गए, पर रकम की आधी भी प्रॉपर्टी नहीं मिली, लिहाजा रकम वापसी भी अधूरी हो पाई।